Hey guys, welcome to All Aboard. This is Aditya. What are the top 3 qualities of a banker? एक बैंकर में वो 3 क्वालिटीज जो होना ही चाहिए वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शॉर्ट वीडियो है, आखिरी तक देखिएगा, जरूर आपकी हेल्प करेगा टू बी अ गुड बैंकर एज वेल एज इन योर अपकमिंग इंटरव्यू, क्योंकि वहां पर भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू होल्ड। तो हो सकता है आपको सेम क्वालिटीज डिफाइन करने में ईजी हो। इन क्वालिटीज को कहा जाता है पीपीआई क्वालिटीज ऑफ अ बैंकर। तो एक बैंकर में पीपीआई क्वालिटीज होना जरूरी है। अभी पीपीआई क्वालिटीज क्या है उसकी शुरुआत करूंगा मैं एक कोड से। गौतम बुद्धा का कोड है बी पेशेंस, एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट मोमेंट। बहुत जरूरी है कि लाइफ में और अपने एटीट्यूड में हम पेशेंस रखें, सामने वाले की बात को ध्यान से सुने और उसके बाद एक्ट करें। कभी भी एक बैंकर को अगर आप देखेंगे, एक सक्सेसफुल बैंकर को, कभी आप अट्रैक्ट हुए हो किसी बैंकर के बात करने से, तो आप देखेंगे कि वो पहले आपकी पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, देन दे विल गिव यू सजेशन और रिस्पॉन्ड करेंगे। ये होता है पेशेंस। तो अगर मैं बेस्ट क्वालिटीज की बात करूं तो पहला क्वालिटी होता है पीपीआई में पेशेंस। एवरी बैंकर शुड होल्ड दिस क्वालिटी। आपको बहुत शांति से अपने कस्टमर्स की, कई बार होता है ऐसा बैंक में, रियल लाइफ में भी, कि कस्टमर बहुत पैनिक करके आपके ब्रांच में आएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे दैट आई एम रनिंग फ्रॉम दिस ब्रांच टू दैट ब्रांच। और स्पेशली अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में आप ज्वाइन करने वाले हैं, इफ यू विल बी अ पब्लिक सेक्टर बैंकर, तो ये हो जाता है कि कस्टमर कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाएं किसी फैसिलिटीज से और उसके बाद उनका पूरा गुस्सा, उनका पूरा एंगर आपके सामने हो एट दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज नाउअडेज कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है यार हटा लो अपना अकाउंट हमारी ब्रांच से, हमको फर्क नहीं पड़ता। वी कांट से टू एनी कस्टमर दीज वर्ड्स। तो फॉर दैट पेशेंस इज most important quality. You should be patient, you should listen very carefully to your bosses, officers, जो आपके सीनियर्स हैं, उनकी बात भी आपको ध्यान से सुननी है। वो भी कई बार डांटेंगे, टारगेट्स देंगे, अचीव करने के लिए पुश करेंगे, आप ट्राई भी करोगे, कई बार अचीव होंगे, कई बार अचीव नहीं होंगे। पेशेंस कभी नहीं खोना है, इस पर काम करना है, स्टार्ट करिए। पहले चेक करिएगा आपके अंदर पेशेंस है या नहीं, नहीं है तो विथ टाइम स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि पेशेंस कैसे क्रिएट करना है, सर मेरा पेशेंस कम है एंड हाउ शुड आई क्रिएट द पेशेंस, मैं कैसे इस पर काम करूंगी विद द टाइम मेरा पेशेंस बेटर हो जाए। स्पेंड द टाइम विद द किड्स इन योर होम। अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, आपका पेशेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चे हो या फिर बहुत सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ आप उनके लाइफ से आप पेशेंस लर्न कर सकते हैं इजीली। तो या तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए या फिर सीनियर सिटीजन्स के साथ, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा कि आखिर पेशेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड। एज अ बैंकर इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि बैंक में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, कस्टमर्स आपके पास आएंगे प्रॉब्लम्स लेकर, उस समय आप कैसे एक्ट करते हैं। अभी कस्टमर आता है आपके पास और कहता है कि भाई मेरा अकाउंट यहां पर नहीं है, दिस इज नॉट माई बेस ब्रांच, आई डोंट हैव चेकबुक, आई वांट टू विड्रॉ मनी। अभी आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। नॉट ओनली दिस सिचुएशन, कोई एक पर्सन है वो आपकी ब्रांच में मॉर्निंग से नून तक मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं कभी वो यहां बैठा है, कभी वो वहां बैठा है, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके ऑब्जर्वेशंस स्ट्रांग होना जरूरी है, दैट आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि कैसे एक्ट करना है ऐसी सिचुएशंस में। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। बहुत जरूरी है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना टू एक्ट ऑन द सिचुएशन। तो ये दूसरी क्वालिटी है हर एक बैंकर की, आप इससे भी लर्न कर सकते हैं एज अ टू बी अ गुड बैंकर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटीग्रिटी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के बाद जो है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ट्रूथफुलनेस, आपको कोई भी फेक काम नहीं करने हैं। एज अ बैंकर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आते हैं। समटाइम यू गेट द एप्लीकेशन फ्रॉम द पर्सन यू नो कि यार इनका लोन करवाना है, करवा देंगे क्या, हो सकता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। इन दैट केस ऑल्सो यू कांट स्किप द प्रोसेस। तो इसमें रिस्क होते हैं, मतलब आप एक बैंकिंग में टॉपिक पढ़ते होंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क का। तो बैंकिंग में एक टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ रिस्क, उसमें एक रिस्क आता है ऑपरेशनल रिस्क, वो इसी से रिलेटेड है। इफ यू आर इंटीग्रेट, इफ यू आर कीपिंग इंटीग्रिटी विथ यू, इन दैट केस डेफिनेटली you are not going to miss
द ऑपरेशनल रिस्क पार्ट, वो आपका इजीली आप ऑपरेशनल रिस्क को मेंटेन कर लोगे, मैनेज कर लोगे, मेंटेन मतलब मैनेज कर लोगे. यू विल नॉट फेस ऑपरेशनल रिस्क इन योर वर्क एनी टाइम इफ यू आर वर्किंग विद द इंटीग्रिटी इन योर ब्रांच. तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं एक बैंकर की. कुछ लोग जरूर लिखेंगे सर कम्युनिकेशन, पेशेंस. इफ यू आर गुड ऑन द पेशेंस पार्ट, अगर आप सुनना जानते हैं उसके बाद आप आंसर करोगे तो आपको कस्टमर से भी सीखने को मिलता है दैट हाउ टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन पार्ट डेफिनेटली स्ट्रांग होना जरूरी है, बट उसके लिए पहले सुनने की आदत डालें, फिर आप कोई भी रिप्लाई करें. सो दीज आर द 3 क्वालिटीज गाइस. आई होप you got a good clear idea. We have launched the mentorship program on the Olive board. 100 seats, limited seats हैं इसमें. If you want to prepare under my personal guidance, under my personal mentorship, then you can use the coupon code Aditya. Then you can use the coupon code Aditya for the maximum discount on the mentorship program. Join the course. Definitely it is going to help you to become the banker in the year 2023 in any case. Okay guys, I'll be meeting you back in the next video. Please like this video, share with your friends so they can also get these ideas. Thank you guys. Jai Hind.